हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी का ऐसे आप किस तरीके से लिखें, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस ऐसे का उपयोग आप भाषण देने में भी कर सकते हैं, किसी भी स्पीच के रूप में आप इस ऐसे का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के मोस्ट यूज़फुल वीडियोस चैनल में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी, इनके बारे में लिखा है H.W. लॉन्गफेलो ने, महापुरुषों के जीवन हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। यही इन्होंने लिखा है, लिव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस that we can make our lives sublime। तो यही इन्होंने कहा है कि महापुरुषों के जीवन हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। इसके बाद जब भी आप ऐसे को लिखते हैं, आप लोगों को पता है कि आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, लेकिन यदि आप इसका उपयोग भाषण देने में कर रहे हैं तो आप इंट्रोडक्शन ना लिखकर डायरेक्ट बताएंगे यहाँ से, ठीक है। गांधी जी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन्स ऑफ इंडिया। गांधी जी भारत के महानतम पुत्रों में से एक थे। ही वॉज अ वर्ल्ड लीडर। वर्ल्ड लीडर मतलब वे विश्व नेता थे, वे एक विश्व नेता थे। ही वॉज कॉल्ड बापू द फादर ऑफ द नेशन। उन्हें राष्ट्रपिता बापू कहकर पुकारा जाता था। वे फादर ऑफ द नेशन थे और आज भी हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे हिज बर्थ एंड फैमिली। तो यहाँ आप देखेंगे हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। ही वाज बॉर्न ऑन October 2, 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। यानी कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। हिज फादर वाज करमचंद गांधी। ही वाज द दीवान ऑफ राजकोट स्टेट। हिज मदर वाज पुतलीबाई। सी वाज अ गुड एंड पोलाइट लेडी। कस्तूरबा वाज हिज वाइफ। सी वाज अ सिंपल एंड जेंटल लेडी। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही इजी लैंग्वेज है, इसलिए मैं आपको इसका ट्रांसलेशन नहीं बता रही हूँ। लेकिन यदि आपको हिंदी में वीडियो चाहिए तो आप इसके नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, जो कि यूट्यूब में आने वाला है। आपको ट्रांसलेशन के साथ हिंदी लैंग्वेज में वीडियो मिल जाएगा। तो अब हम आगे थर्ड पॉइंट में बढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारे पास हिज एजुकेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे गांधी जी गॉट हिज अर्ली एजुकेशन एट राजकोट। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अर्ली एजुकेशन कहाँ पर कंप्लीट की? राजकोट में, ठीक है। एज अ स्टूडेंट ही वाज वीक एंड शाय। वो छात्र के रूप में कमज़ोर और कैसे थे? शर्मीले थे, ठीक है। ही वाज वेरी ऑनेस्ट, लेकिन वे बहुत ही ईमानदार थे। ही पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन। उन्होंने मैट्रिकुलेशन पास किया। देन ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडीज़। इसके बाद वे कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए आगे की पढ़ाई के लिए। फर्दर स्टडीज़ मतलब आगे की पढ़ाई के लिए। ही पास्ड बार एट लॉ। ही कम बैक टू इंडिया एंड बिकम अ बैरिस्टर। उन्होंने क्या पास किया? बार एट लॉ पास किया और वे भारत वापस आकर बैरिस्टर बन गए, ठीक है। तो ये इनकी एजुकेशन के बारे में हो गया। अब हम देखेंगे हिज वर्क्स। उनके कामों को तो आप सभी जानते हैं, उन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या किया है वही हम यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन इंग्लिश में लिखने के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ता है, फिर ही आप लिख पाते हैं। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं हिज वर्क्स में आपको क्या लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस, क्योंकि अब वे वापस आ गए हैं इंडिया, तो वे अब यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू फाइट अ केस। वे कहाँ गए?
प्रैक्टिस शुरू की और मुकदमा लड़ने के लिए वे कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका गए। द कंडीशन ऑफ द इंडियंस वाज वेरी बैड देयर। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में इंडियंस की जो कंडीशन थी, इंडियंस की जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी। द इंग्लिश टॉर्चर्ड देम। इंग्लिश मतलब कि यहाँ पर लैंग्वेज से नहीं है, यहाँ अंग्रेज़ों से है। तो अंग्रेज़ जो हैं अत्याचार करते थे हिंदुस्तानियों पर या भारतीयों पर, ठीक है। ही फॉट फॉर देयर राइट्स। उन्होंने उनके अधिकारियों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, मतलब किनने? गांधी जी ने। ही कम बैक टू इंडिया। अब वे फिर से वापस आ गए इंडिया। ही स्टार्टेड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू किया। ही वेंट टू जेल मैनी टाइम। वे कई बार जेल गए। अंडर हिज लीडरशिप इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। उनके नेतृत्व में भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का कितना बड़ा रोल है हमारे देश को स्वतंत्र करने में। अब आप यहाँ आगे लिखेंगे, गांधी जी वर्कड फॉर दी हरिजन्स एंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उन्होंने हरिजन और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत सारे काम किए। ही लव्ड ट्रुथ एंड अहिंसा मोस्ट। गांधी जी को सत्य और अहिंसा सर्वाधिक प्रिय थे। ही वांटेड राम राज्य इन दी कंट्री। वे देश में राम राज्य चाहते थे। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या उनके मन के मुताबिक अभी देश चल रहा है, क्या हमारे देश में राम राज्य है या नहीं है। अपने विचार को ज़रूर प्रकट करें और इस तरीके का ऐसे आप ज़रूर लिखें, आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। यदि आपके पास ऐसे आता है तो इसे ज़रूर लिखें, आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाएंगे। और इसके बाद यदि आप हिंदी में वीडियो चाहते हैं तो इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो आप हिंदी में भी देख लेना। अब आपको लास्ट में लिखना है कंक्लूज़न। तो ऑन जनवरी 30, 1948 गांधी जी वाज शॉट डेड। मतलब 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। द एंजल ऑफ पीस लेफ्ट अस फॉर एवर। द एंजल ऑफ पीस मतलब शांति का दूत हमें हमेशा के लिए छोड़ गए। ऑल द कंट्री माउंट हिज डेथ। पूरे देश ने उनकी मृत्यु पर शोक मनाया। बट हिज नेम विल नेवर डाई। लेकिन उनका नाम कभी नहीं मिटेगा, ठीक है। ही वॉज अ ट्रू सर्वेंट ऑफ हिज मदरलैंड। वे अपनी मातृभूमि के लिए सच्चे सेवक थे, ट्रू सर्वेंट। वी आर प्राउड ऑफ हिम। हमें उन पर गर्व है, ठीक है। अब आप यहाँ पर कुछ कठिन वर्ड भी देख सकते हैं जो कि यहाँ नीचे लिखे हैं। बैरिस्टर यानी वकील, टॉर्चर यानी अत्याचार, इस तरीके के आप बहुत सारे वर्ड देख लेंगे। इसके बाद चर्चिल ने कहा है, ओ इंडियंस वी सेव्ड गांधी जी बट यू किल्ड हिम। हे भारतवासियों, हमने गांधी को बचाया किंतु तुमने उन्हें मार डाला। इसी तरीके से आइंस्टीन ने कहा है, द फ्यूचर जनरेशंस विल नॉट बिलीव दैट सच अ मैन कुड बी इन फ्लैश एंड ब्लड। इसी तरीके से पर्ल ने कहा है, एनदर क्रिस्ट क्रूसीफाइड। एक और ईसा को सूली पर चढ़ाया गया। तो इन सब कोट को आप ज़रूर लिखें। जब भी आप अपने एग्ज़ाम में इस तरीके के कोट्स लिखते हैं तो आपको एक्स्ट्रा नंबर तो नहीं लेकिन फुल नंबर ज़रूर मिलते हैं। यदि आपके आधे नंबर कटने के भी चांस हैं तो भी आपको इस तरीके के कोट्स देखकर जो एग्ज़ामिनर है फुल मार्क्स दे देगा। लेकिन यदि आप इस ऐसे का उपयोग स्पीच देने के लिए करते हैं तो इनमें से आप कुछ चीज़ें छांट कर अपने स्पीच में बोल सकते हैं। मैं आशा करूंगी कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इसी तरीके के मोस्ट यूज़फुल वीडियोज़ चैनल में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। मैं और भी बता सकती थी इस बारे में, गांधी जी के बारे में, लेकिन मैं जानती हूँ आजकल के बच्चे ये 10 मिनट का वीडियो क्या 5 मिनट का भी पढ़ाई का वीडियो नहीं देख सकते। बाकी चीज़ें वो देख लेंगे लेकिन पढ़ाई के नाम पर 10 मिनट उनसे बर्बाद लगते हैं। तो फिर भी यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें
और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।